स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कंटिन्यूस वेरिएबल पे क्वेश्चन देखते हैं। डेटा अपने को दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से 40, 60 एंड 60 से लेके 70। ठीक है, ये सिचुएशन अपने को दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 12, 17, 14, 9, 7, 4। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज कर ले, डेविएशन वाला। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस, बोलो, ये यूज करने में कोई दिक्कत है किसी को? अगर ये यूज करना है ये यूज करो, नहीं तो आप नॉर्मल जो फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होगा? 0 से लेके 10 का 5, फिर उसके बाद 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से आप डेविएशन थोड़ा कर लो। मान लो मिड वैल्यू आपके पास क्या है, 35। तो x माइनस 35 दिस इज इक्वल टू डी। तो 5 - 35 कितना हो जाएगा? 5 - 35 कितना? -30। फिर उसके बाद 50 - 35 -20, फिर -10, 0, 10, फिर 20, फिर उसके बाद 30। बोले इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? फिर उसके साथ साथ आप एक चीज निकाल लो, डी स्क्वायर। -30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900, फिर 400, फिर 100, 0, 100, 400 और 900। बोलिए कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको और क्या चाहिए? अब आप एक निकालो एफ डी और एक निकालो आप एफ डी स्क्वायर। ये हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे आपको चाहिएगा एफ डी स्क्वायर और इधर आपको चाहिएगा एफ डी। ठीक है, तो एफ डी चाहिए और एक एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो एफ डी अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा? 8 × 900 कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72, 7200। 12 × 4 4800। फिर उसके बाद और रुको रुको रुको, हम एफ डी करना था ना। रुको रुको, हम एफ डी स्क्वायर कर दिया। चलो एफ डी स्क्वायर लिखा ही था तो यहाँ पे 7200 इधर हो जाएगा। फिर इसके बाद में 12 4 जा 4800। फिर इसके बाद में 17 ये हो गया 1700। फिर 0, 900, 7 4 जा 2800 और 4 9 जा 3600। ठीक है, और एफ इंटू डी कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी -240। फिर उसके बाद ये भी हो जाएगा -240, -170, फिर 0, 90, 140। फिर उसके बाद बोले इसमें कोई दिक्कत? अब समेशन ऑफ एफ डी एक तरफ आप निकाल लो, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर निकालो, ये निकाल के, और समेशन ऑफ एन निकाल लो। ये तीनों चीज निकाल के बताओ। एन का वैल्यू कितना है? 71। एफ डी का वैल्यू -3 है पक्का? और एफ डी स्क्वायर का वैल्यू? हाँ, 21,000। 21,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन 71। और ये कितना हो जाएगा?
-300 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत इसमें? तो 21,000 बाई 71, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 2 3 4। क्लियर? एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आएगा? 71 इंटू, तो 21,000 इंटू 71 माइनस 90,000, देखो कितना आएगा? 21,000, 21 इंटू 71 कर लो ना सीधा। 1491, 1 2 3 माइनस 1401। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इधर से अपन बाहर क्या निकाल सकते हैं, देखो एक बार। 71 को बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 3 जीरो है, तो एक जीरो को बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा? 10। बचा रूट ओवर में कितना? 14,010, 14,010। तो 14,010 का स्क्वायर रूट निकाल लो। फाइनल आंसर 16.67 आ रहा है। ये निकाल लेगा ना तुम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड? याद है ना? दो दो का पेयरिंग बनाना है, हो जाएगा। 14,010 का स्क्वायर रूट हम बता देता है, 118.36 आएगा। चेक कर लेना निकाल के, 118.36 आएगा। ठीक है, इतना तक निकाल लो, काफी है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 50 and 5। ठीक है, एंड दैट ऑफ 150 ऑब्जर्वेशंस आर 40 and 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 250 ऑब्जर्वेशंस टेकन टुगेदर, मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को निकालना है। सबसे पहले गिवन कंडीशंस क्या क्या है वो आप आराम से लिख लो। ठीक है, तो गिवन कंडीशंस अपने पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं एक बार। N1 का वैल्यू, ठीक है ना, N1 का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर सेट वन। ठीक है, N1 का वैल्यू अपन कंसिडर कर सकते हैं कितना? 100। N2 का वैल्यू अपन कंसिडर कर लेते हैं कितना? 150, तो टोटल हो गया 250। क्लियर? फिर उसके बाद में मीन आपको दिया हुआ है x1 बार। x1 बार कितना दिया हुआ है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर 50 and 5, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो x2 बार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 का 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले का? 5, सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा? 6। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? अब थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला याद करते हैं अपन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता था अपने को? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहता था रूट ओवर N1 इंटू S1 स्क्वायर, N1 इंटू D1 स्क्वायर, N2 इंटू S2 स्क्वायर, N2 इंटू
d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो यहाँ पे सिनेरियो आप समझिए, आपके पास n1 n2 गिवन है, s1 s2 गिवन है। s1 s2 मतलब σ1 σ2, दैट इज ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या नहीं है आपके पास? d1 d2। ठीक है ना। अब एक बात समझो, अपन d1 d2 कैसे निकालेंगे? d1 निकालने के लिए तरीका क्या था? x1 बार में से x बार को माइनस कर दो। d2 कैसे निकालेंगे? x2 बार में से x बार को माइनस कर दो। अब दिक्कत ये क्रिएट हो गया कि x बार भी नहीं है अपने पास तो, और x बार है क्या? x बार इज कंबाइंड एरिथमेटिक मीन। तो कंबाइंड एरिथमेटिक मीन अपन कैसे निकाल सकते हैं? n1 × x1 बार, n2 × x2 बार डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100। x1 बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। n2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150। x2 बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। डिवाइडेड बाय n1 + n2, 100 + 150। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 5000। 15 4 × 60, ये हो गया 6000 डिवाइडेड बाय 250। क्लियर? तो 11,000 डिवाइडेड बाय 250, ये खत्म हो गया। तो 25 ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये 44। तो एक्स बार का वैल्यू अपने पास आ गया 44। तो अब अपन d1 आराम से निकाल सकते हैं। x1 बार माइनस एक्स बार, डेट इज हाउ मच? x1 बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 50। तो 50 - 44 कितना जाएगा? 6। d2 का वैल्यू क्या होगा? x2 बार माइनस एक्स बार। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। 40 में से 44 गया, कितना बचा? -4। ठीक है। अब सारा वैल्यूज खाली आपको सब्सटीट्यूट करना है। सब कुछ आपने निकाल लिया। n1 का वैल्यू कितना था? 100 इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। फिर 150 इंटू σ2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, प्लस 100 इंटू 6 का स्क्वायर 36, प्लस 150 इंटू -4 का स्क्वायर 16। ये समझ में आ रहा ना? फॉर्मूला में सीधा पुट कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय n1 + n2, दैट इज 100 प्लस 150। तो इन सबको कैलकुलेट कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 100, 2500। फिर ये कितना हो जाएगा? तो 150, 5400, 3600, 150 इंटू 16, 2400 डिवाइडेड बाय 250। 2500 प्लस 5400 प्लस 3600 प्लस 2400, कितना हो जाएगा? 139। 1390 डिवाइडेड बाय 25, इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? चेक करो एक बार। 25 का तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 को तो फार बाहर फेंक ही दो। 5 √1390, तो √1390 को कैलकुलेट कर लो। √1390 को कैलकुलेट कर लो। √1390 कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लो। √1390 आएगा 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37.28। अच्छे से कैलकुलेट कर लेना विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो 37.28 डिवाइडेड बाय 5, कितना टाइम्स होगा? ये 7 टाइम्स होगा। 5 × 35, तो 7.5 नहीं, 4।
देखो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। पूरा कहानी समझ में आया ना, नहीं आया, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुंचा है, क्या गिवन था और जो गिवन नहीं था वो कैसे निकाला, वो समझ में आया सबको। इंपॉर्टेंट वो है। ये सर वो क्वेश्चन एग्जाम कंबाइन करके नहीं कर सकते? किसको? वेरिएंस वन प्लस हाँ हाँ डी हाँ, वन तुम प्लस बेसिकली इसको बोलना चाह रहे हो ना, ये। हाँ, हाँ कर लो। वेरिएंस वन और डी वन जो एन वन होल ब्रैकेट वेरिएंस वन स्टैंडर्ड डेविएशन वन प्लस समझ गया। वो दोनों एन, कॉमन ले लो। हाँ ठीक है, कर सकता है। यही तो है ना, सिंपल है ना, ये दोनों को। तो हाँ 36 + 25 × 100। वो मतलब पहले दोनों को स्क्वायर करना होगा फिर हाँ वो तो। तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, n1 × σ1² n2 × σ2² n1 d1² तो n1 कॉमन लिया, तभी तो s1² + d1² एक ब्रैकेट में होगा। ठीक है। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। तुमको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन था, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको दे दिया। और एक तरफ 150 ऑब्जर्वेशन का 40 और 6 दे दिया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तुमको निकालना है 250 ऑब्जर्वेशन को, जब हम लोग एक साथ करेगा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा वो तुमको बताना है। ठीक है। तो हम लोग गिवन कंडीशन सारा लिख लिया। N1 100 दिया हुआ, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में लिख रहा है। तो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 5। 150 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 6। खत्म कहानी। ठीक है। अब फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला था क्या। ये अपना पूरा फॉर्मूला बनता है n1 s1² n1 d1² n2 s2² n2 d2² होगा ये, डिवाइडेड बाय n1 + n2। ठीक है। अब इसमें क्या नहीं है मेरे पास, d1 और d2 मेरे पास नहीं है। d1 निकालने के लिए क्या तरीका होता है, x1 बार - x बार, x2 बार - x बार। अब इसमें हम ये ध्यान दिया कि भाई मेरे पास तो x बार भी नहीं है, तो x बार हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबाइनमेंट फॉर्मूला। n1 × x1 बार n2 × x2 बार डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो इससे मेरे पास n1 x बार का वैल्यू कितना आ गया, 44। अब यहाँ से d1 d2 भी आ जाएगा। तो d1 d2 मेरे पास है 4 और 6 और -4, बाकी तो फिर सब्सटीट्यूशन किया है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो एग्जाम्पल 24 पे अपने पास सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ये पूरा डेटा दे दिया। दो फैक्ट्रीज अपने पास है, एक फैक्ट्री 1 है, एक फैक्ट्री 2 है। फैक्ट्री 1 में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना मेरे पास 50, फैक्ट्री 2 में 60। ठीक है। फैक्ट्री 1 के अंदर जो एवरेज मंथली वेजेस है वो कितना, 60 रुपया। और फैक्ट्री 2 के अंदर 48 रुपीज। वेरिएंस कितना दिया हुआ, 100। और फैक्ट्री 2 में वेरिएंस दिया हुआ 144। अब बोलते हैं कि दोनों फैक्ट्रीज को कंपेयर करो, दोनों फैक्टरीज को कंपेयर करो और ये बताओ कि फाइंड आउट इन विच फैक्ट्री देयर इज मोर वेरिएबिलिटी। जब कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो सिंपल सा चीज है, आपको निकालना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या निकालना आपको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। जिसका सीओवी मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है वो ज्यादा वेरी करेगा, सिंपल। ठीक है। तो अब पहले तो आप ये समझो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज का है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है। अगर हम फैक्ट्री 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालता है, सोचो फैक्ट्री 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालता है, तो उसके लिए मेरे पास मीन है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस। तो एक चीज सिंपल सा समझो, जो जब थ्योरी पढ़ा था तो उस समय नहीं हुआ था क्लियर। वेरिएंस जो होता है ना, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। समझ में आया, वेरिएंस क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस निकालना है, तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में फैक्ट्री 1 जो है, फैक्ट्री 1 के केस में आपका एक्स बार क्या है, 60। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 100 दिया हो तो 100 का स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 10। तो इसका सीओबी कितना आ जाएगा, 10/60 इंटू में 100। परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा, 100/6। 100/6 कितना होगा, 16.67% अप्रोक्सीमेटली। फैक्ट्री 2 का बात करेगा तो क्या होगा,
फैक्ट्री टू का केस में क्या होगा, एक्स बार आपको कितना दिया हुआ है फैक्ट्री टू में, एक्स बार आपको दिया 48, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 144 है, 144 परफेक्ट स्क्वायर 12 का, तो इसका सीओबी कितना हो जाएगा 12/48 इंटू 100, तो ये हो गया 4 से, ये हो गया 25, तो 25%। तो किसका परसेंटेज ज्यादा किसका सीओबी ज्यादा है, फैक्ट्री टू का, तो इसका मतलब फैक्ट्री टू इज मोर वेरिएबल इन वेजेस। ठीक है, सिंस सीओवी of factory 2 is greater than COV of factory 1, therefore factory 2 having more variability in wages। वेरिएबिलिटी। कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, डेविएट। ओके, सो एग्जांपल 35 में अपने को क्या दिया हुआ, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 नंबर्स आर फाउंड टू बी 30 and 10 respectively. Two numbers were taken by mistake as 12 and 31 instead of 21 and 13 respectively. Find the correct mean and standard deviation। ऐसा क्वेश्चन अपन मीन के अंदर भी किया था, करेक्टेड वाला। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाना है अपने आप को। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, क्या प्लस माइनस करना है वो समझना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझो कि आपको दिया हुआ क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड। मीन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं पहले। ठीक है, मीन का बात करेगा तो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपको जो मीन दिया हुआ वो है कितना, मीन जो आपको दिया हुआ है कितना 30, और ऑब्जर्वेशन कितना है 100, तो समेशन ऑफ एक्स जो आपके पास है वो कितना है 3000। अब ये जो आपके पास पूरा सिनेरियो अभी कैलकुलेट होकर रखा है, समेशन ऑफ एक्स दैट मीन समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स होगा क्या, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स होगा क्या 3000, उसमें से माइनस करो दो गलत ऑब्जर्वेशन। गलत ऑब्जर्वेशन क्या था, एक था 12 और एक था 31, और ऐड करो करेक्ट ऑब्जर्वेशन को, क्या है वो 21 और 13। तो जब इनको कैलकुलेट करेगा आंसर कितना आ रहा बताना, 12 और 31, 12 और 31 को करेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 43, और ये हो जाएगा तुम्हारा 34। तो 43 में से 34 गया, कितना बचा 9, तो ये आ जाएगा 2991। बोले ये कहानी समझ में आ रहा, ये मेरे पास आ गया करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स। करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स आ गया तो करेक्ट मीन भी आ जाएगा मेरे पास। तो करेक्ट मीन क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 2991 डिवाइडेड बाय 100। ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना चेंज हो रहा है ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है, कितना आएगा 29 पॉइंट। क्वेश्चन में दो चीज निकालने बोला था, फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट मीन तो आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो, अब ऐसा क्वेश्चन में ना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप यूज करो वो फॉर्मूला जो हम बताया था कि कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम जब आता है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे। कौन सा वाला हो गया, वो वाला बताना, बता सके क्या कोई, वो रूट हो सब, रूट तो सब में ही है, रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स का, नहीं सॉरी एक्स बार का, एक्स बार का होल स्क्वायर। ये था। आया बात समझ में, ठीक है। चलो, इसको निकालने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, हम्म
गलत स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है? Sorry, 10, 10. 10, 10. 10 दिया हुआ है ना। गलत स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को दिया हुआ है 10। 10 और गलत मीन क्या दिया हुआ है? 30। अब देखो समझो इस चीज को। पहले तो गलत स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो। 10 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना है? 100। ठीक है। और गलत मीन कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ ना। 3000 क्या है रे? 30 का स्क्वायर कुछ भी बोलता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3 3 जा 9, ये हो गया 900। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। सॉरी, हाँ 1000 ही होगा। इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया 1 लाख। अब ये जो समेशन एक्स स्क्वायर मेरे पास आया ये क्या? इनकरेक्ट। सही है ना? ये क्या है? इनकरेक्ट। अब मेरे को करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा? 1 लाख माइनस, गलत कौन सा था? 12 और 31। तो -12 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहां पे स्क्वायर है ना। प्लस ऐड करो जो सही वाला था। सही वाला कौन सा था? 21 और 13। तो 1 लाख -144। और 31 का क्या हो जाएगा? 961. 31 का 961। 21 का क्या हो जाएगा? 441। 13 का 169। ठीक है। 441 प्लस 169 -144 -961, तो 495। तो 1 लाख में से 495 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 99,50। बोलो, ये कहानी समझ में आ रहा? दिस इज योर करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आपको करेक्ट एसडी निकालना है। तो करेक्ट एसडी के लिए अगेन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो लिख रहा है करेक्ट वाला लिख रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी करेक्टेड एक्स बार का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना। तो 99,505 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स बार करेक्ट वाला कितना था रे? 29 पॉइंट। तो कितना हो जाएगा? 995.05 माइनस 29.91। 29.91 का होल स्क्वायर लगभग लगभग कितना होगा? 900 से कम है. 894.60। ठीक है। तो 995 भाई हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग को करना नहीं है। 100.45। ठीक है। तो 100.45 का ऐसे तो 10 के आसपास होगा, बट एग्जैक्ट अगर आप निकालने जाएगा तो 10.02 के आसपास हो जाएगा ये। दिस इज योर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। हल्का सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्रॉस लेके 100 नहीं कर सकते इसका, किसका? इसको क्रॉस में 100. तो सेम नहीं आ जाएगा। तुम इतना मेहनत किया,
तो कुछ अलग आंसर भी नहीं दिखाया, मतलब क्या हुआ? कोई दिक्कत? तो जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन से, वो सारा का सारा अपन कंप्लीट कर लिया। ठीक है।